नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूं ओटीआई और डब्ल्यूटीआई के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी पिछले कुछ दिनों से जो है अपने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियोस चल रहा है। तो उसमें हम लोग क्या है कि ट्रांसफार्मर के रेडिएटर के बारे में मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में हमारा क्या है, यहाँ पे लगा रहता है ओटीआई डब्ल्यूटीआई। तो ये ओटीआई डब्ल्यूटीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है बिल्कुल डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे किस कंडीशन पे अपना ये पूरा फंडा काम करता है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सामने अभी आप देख पा रहे हो, ये है गाइस अपना ओटीआई डब्ल्यूटीआई। इस पिक में क्लियर नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखलाने के लिए ये दिखलाया कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर में जो मार्शलिंग बॉक्स होता है, उसके अंदर में अपना ओटीआई और डब्ल्यूटीआई दोनों अगल बगल में ही लगे हुए रहते हैं। अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग बहुत कम है तो वहां पे आपको एक ओटीआई एक डब्ल्यूटीआई देखने को मिलेगा। अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर ज्यादा बड़ा रहेगा तो अपने ओटीआई डब्ल्यूटीआई आपको दो तीन या फिर चार भी अल्टरनेट में देखने को मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ये सारा कनेक्शन है जो कि इस ओटीआई डब्ल्यूटीआई के कंडीशन पे यहाँ पे करा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले एक क्लोज व्यू में आपको दिखलाता हूं कि ये जो अपना ओटीआई और डब्ल्यूटीआई होता है वो दिखने में बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, सबसे पहला बात। तो ये जो आप पूरा देख पा रहे हो, ये है इसका एक पूरा प्रैक्टिकल व्यू, जहां पे मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा इसके निडल के बारे में। ये अपना क्या है, डब्ल्यूटीआई है, यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर में आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के अपना 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर का रेंज यहाँ पे दिखला रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का नीडल देखने को मिलेगा, एक रेड कलर का नीडल देखने को मिलेगा। दोनों नीडल का अपना अपना काम होता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये वाइंडिंग टेम्परेचर का आपको शो कर रहा है। ओके, ये वाला जो ब्लैक वाला नीडल है ये वाइंडिंग टेम्परेचर शो करेगा। रेड वाला जो है ये मैक्सिमम वाइंडिंग टेम्परेचर फॉर अ डे जो लिखा हुआ है ना, इसका एक मीनिंग है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, मेरा सेटिंग फॉर ट्रिप, ये रेड वाला। और ये ब्लैक वाला क्या है, सेटिंग फॉर अलार्म। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं और पूरा फंडा इसका क्लियर करते हैं आज की ओटीआई डब्ल्यूटीआई के कंडीशन पे कैसे क्या रहता है, नहीं रहता है, कैसे कनेक्शन हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में होता है। ओके, तो सबसे पहले गाइस, ये जो आप देख पा रहे हो ये है अपना डब्ल्यूटीआई। डब्ल्यूटीआई थोड़ा सा जो है क्रिटिकल होता है और ओटीआई उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे डब्ल्यूटीआई को ही आपको बेस लेके समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो ब्लैक वाला नीडल है वो क्या बताता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका टेम्परेचर अभी प्रेजेंट में कितना है। यानी कि अभी आप चेक करोगे तो आपका टेम्परेचर वेरी करेगा, आप सुबह चेक करोगे तो वो वेरी करेगा, शाम में चेक करोगे, दोपहर में करोगे तो वो वेरी करेगा। तो ये ब्लैक वाला वेरी करता है। अब ये रेड वाला नीडल क्या है, तो मैक्सिमम वाइंडिंग टेम्परेचर फॉर अ डे, मतलब एक पूरा दिन में आपका टेम्परेचर मैक्सिमम कितना गया, ये भी तो आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। तो वो आप क्या बार बार आकर के इसे चेक करोगे, बार बार क्या रीडिंग लोगे, उसमें क्या है, मैन पावर आपका उसमें एक जगह मतलब बिजी हो जाएगा, तो फिर वो दूसरे काम पे नहीं लग पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करा गया है, ये जो ब्लैक वाला नीडल है इसके बाद में एक रेड वाला नीडल को लगाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बता देना, जैसे ये ब्लैक वाला नीडल है ना, अब इसमें क्या है, ये रेड वाला नीडल जो है इसके ऊपर रहता है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा रहेगा, राइट। तो क्या है कि जब अपना ब्लैक वाला नीडल धीरे धीरे टेम्परेचर गेन करेगा तो ये क्या है, ठेल के इसको आगे की तरफ ले जाएगा ना रेड वाले को। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनता है। ये अभी टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम कितना डिग्री टेम्परेचर गया था, 90 डिग्री। अगर मान लो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर 101 डिग्री जाएगा तो ये रेड वाले को 101 डिग्री तक लेके चला आएगा। अब नेक्स्ट दिन सुबह जब आप आते हो तो देखते हो आपका टेम्परेचर कम हो गया है, कितना हो गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करोगे, ये जो रेड वाला नीडल है इसको यहाँ पे टेस्टर लगा करके इसको जब आप घुमाओगे ना राइट लेफ्ट, तो ये राइट लेफ्ट मूव करेगा। तो इसे क्या करोगे, आप यहाँ पे 30 में ला करके सेट कर दोगे। अब पूरा दिन आपका ट्रांसफार्मर चलता गया, चलने के बाद जब शाम में जब आप आओगे तो फिर आप देखोगे कि आपका जो रेड वाला निडल है वो फिर से 90 या फिर 70 80 एज पर आपका टेम्परेचर के हिसाब से वो फिर आकर के एक जगह में शिफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरे दिन में अपना टेम्परेचर कितना ज्यादा मैक्सिमम गया था, वो हमें यहाँ पे ये रेड वाला निडल को देख के समझ में
आ जाता है। तो ये चीज ही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो अपना टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर कंडीशन में जो अपना रेड वाला है ये मैक्सिमम वाइंडिंग टेम्परेचर फॉर अ डे, यानी कि एक दिन का पूरा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था वो हमें इंडिकेट करता है। और ये जो ब्लैक वाला इंडियल है ये इंडिकेट करता है आपके वाइंडिंग का टेम्परेचर आखिर कितना है अभी प्रेजेंट पे। ओके, और यहाँ पे आपको दो देखने को सेटिंग मिलेगा, सेटिंग फॉर ट्रिप और यहाँ पे है सेटिंग फॉर अलार्म। तो यही टेम्परेचर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या है कि अलार्म कितना डिग्री सेंटीग्रेड में आपको सेट करना है वो, और यहाँ पे आपका ट्रिप कितना में करना है आपका ट्रांसफार्मर के ब्रेकर को यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ताकि जैसे ही ये जाकर के यहाँ पे अपना रेंज को वो क्रॉस करेगा तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे अपना रिले लगा हुआ है, ये रिले अपना ऑपरेट होगा और जाकर के अपने ट्रांसफार्मर का जो मेन ब्रेकर है उसे वो ट्रिप करवाएगा। तो आपको क्या है कि चेक करना है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कहीं ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हीटिंग के इशू से क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर में जो वाइंडिंग्स रहता है वो गर्म हो सकता है। तो चलो अब मैं आपको दिखलाता हूँ कि ये वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर ये अपने ट्रांसफार्मर में कौन सी जगह में कनेक्शन होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, ईच एंड एवरी सभी टॉपिक्स को आपको जो है मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक लेआउट में यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ और इस लेआउट के थ्रू क्या है कि आपको समझा दूंगा ओटीआई और डब्ल्यूटीआई का किस तरह से कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देना चाहूंगा इसका। ये जो देख पा रहे हो ये है मेरा एच टी बूसिंग, ये है मेरा एल टी बूसिंग। ठीक है, ये मेरा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, ये अपने वाइंडिंग्स हो गया है और ये अपना इसमें ऑयल पूरा फिल है। तो हम लोगों के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ओटीआई और डब्ल्यूटीआई दो कंडीशन होता है। तो डब्ल्यूटीआई का मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर को कनेक्शन कहाँ करा जाता है, तो जैसे कि मेरा एचटी साइड में जो मेरा बूसिंग रहेगा ना, उस बूसिंग में क्या है एक सीटी लगाया जाता है। ठीक है, उस सीटी को क्या करा जाता है वहां से निकाला जाता है और यहाँ से क्या है कि एक कॉइल में यहाँ पे दिया जाता है। तो जैसे ही मेरा अगर मान लो कि इससे करंट फ्लो ज्यादा होगा तो ये हीट ज्यादा होगा, करंट फ्लो कम होगा तो ये हीट मेरा कम होगा। तो उस तरह से इसके बेस पे क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक हीटर रहता है, वो हीटर भी मेरा गर्म होगा और यू भी ठंडा होगा। तो हीटर को जो है सेंस करता है ये मेरा एलिमेंट, और फिर यहाँ से ये जो टेम्परेचर है हमें एक मार्शलिंग बॉक्स रहता है और इसमें अपना डब्ल्यूटीआई में टेम्परेचर शो कर जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट था, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। दूसरा पहले बात कर लेते हैं ओटीआई के बारे में। ओटीआई का क्या है कि अपना ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, मेन टैंक में ही एक अपना कैप टाइप का यहाँ पे बनाया रहता है, फनल टाइप का। और फनल के अंदर में क्या है कि ये ओटीआई का जो सेंसर होता है यानी कि टेम्परेचर इंडिकेटर जो है इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, इसके ऑयल अपना गर्म हो रहा है, इसके साथ ये फनल गर्म हो रहा है, तो फनल में भी ऑयल अपना रहता है वो भी गर्म होता है, तो यहाँ से टेम्परेचर अपना ओटीआई में अपना शो कर जाता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट कौन सा है, डब्ल्यूटीआई। डब्ल्यूटीआई में अपना जो सेंसर रहता है वो किसके साथ कनेक्ट रहता है, हमेशा याद रखना अपना एचटी जो बूसिंग रहेगा यानी कि एचटी वाइंडिंग जो रहेगा उसमें जो बूसिंग है उसके वहां पे एक सीटी लगा हुआ रहता है। सीटी से वो पावर कहाँ जाता है, अपने कॉयल में जाता है। कॉयल अगर हीट होगा तो उसके साथ अपना सेंसर अलाइन रहता है, सेंसर के साथ वो अपना कनेक्शन यहाँ पे आ जाते हैं और अपना जो डब्ल्यूटीआई है वो अपना रीडिंग को शो करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट केस मुझे लगता है, वो है गाइज अपना ये वाला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक केस यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लो ये मेरा डब्ल्यूटीआई वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। अब आप देखे होंगे कि बहुत सारे अपने ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग फैन होता है ना वो लगाया जाता है, ठीक है, कूलिंग के लिए। तो आप देखोगे हमेशा वो अपना फैन जो है चलता नहीं रहता। तो अगर मान लो कि भी मैं सेटिंग कर दिया कि 65 के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर गया तो मेरा फैन चलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है जैसे ये जाएगा तो यहाँ से इसका ऑक्सिलरी रिले को हम लोग लेंगे लाइन पे और इसके थ्रू क्या है कि हम लोग कूलिंग फैन को भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टेम्परेचर मेरा 65 चला जाएगा तो यहाँ पे इसके अंदर जो रिले लगा हुआ है उसका यूज करके हम लोग एक्सटर्नल जो अपने रेडिएटर में अपना फैन रहता है उस फैन को हम लोग चालू या फिर बंद कर सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। ये चीज मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो चलो ये भी इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बता दिया। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग कि अपना जो ये कनेक्शंस है वो आखिर कैसे होते हैं डब्ल्यूटीआई और अपना ओटीआई का, और कैसे अपना सेट करा जाता है। तो यहाँ पे एक अपना लेआउट है, पूरा का पूरा एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि कैसे अपना पूरा फंडा होता है। ये देखो अपना डब्ल्यूटीआई का
अपना HT बूसिंग है। यहाँ पे क्या है, एक CT लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर। इसके थ्रू अपना यहाँ पे आता है, ये अपना एक यहाँ पे कॉइल लगा हुआ रहता है, कॉइल हीट होता है तो कॉइल के साथ साथ क्या होता है, अपना टेम्परेचर यहाँ पे वाइंडिंग टेम्परेचर शो करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये अपना फनल है, फनल के अंदर में अपना ऑयल है, जैसे ऑयल हीट होगा तो ये फनल भी हीट होगा, तो इसके थ्रू से सेंसर लगा हुआ है, ये अपना ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया। तो अपना जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर में यानी कि ट्रांसफार्मर अगर मान लो ज्यादा हीट हो रहा है, वाइंडिंग टेम्परेचर उसको इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखोगे आप कि 90/73, 90/73, यहाँ पे 180 डिग्री अलार्म 130 डिग्री पे ट्रिप करना है। तो अपना जो फैन लगा रहता है रेडिएटर में, वो इसके इंडिकेशन पे ही भी वो ऑन ऑफ होता रहता है। मैं एक बार आपको वो चीज दिखलाना चाहूंगा, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। 1 मिनट। यस। तो देखो, यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो, यहाँ पे देखो दो अपना कूलिंग फैन लगाया गया है ना, तो ये कूलिंग फैन हमेशा नहीं चलेगा। ये देखो अपना मार्शलिंग बॉक्स है, इसके अंदर WTI है। WTI जब मेरा अलार्म देगा कि अपना टेम्परेचर 65 चला गया है, तो ही ये कूलिंग फैन मेरा ऑन होता है। ठीक है। तो ये सभी जो है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने चाहिए। और OTI WTI ये जो है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एक पार्ट बन जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस कंडीशन पे अपना जो OTI है और अपना जो WTI है वो अपना काम करता है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट कर देना, आपके सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा, समझ में आया फिर नहीं, इसका फीडबैक जरूर देना और हमारे इस कोर्स को 5 स्टार का रेटिंग जरूर दें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।